पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि बिंदु O पर कोई पॉइंट है O। बिंदु O पर एक चार्ज हम रखते हैं Q। बिंदु O पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस Q से स्मॉल r दूरी पर एक और चार्ज हम लेते हैं जो होगा टेस्ट चार्ज। इससे स्मॉल r दूरी पर हम मान लेते हैं चार्ज रखा है Q नॉट। कितनी दूरी है इसकी? स्मॉल r दूरी है। ये जो Q है ये कहाँ रखा हुआ है? पॉइंट O पर। O से स्मॉल r दूरी पर एक और चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। ये पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो हम एक चीज जानते हैं, कूलाम के नियम की सहायता से इन पे लगने वाला जो बल है उसका जो परिमाण है वो हम निकाल सकते हैं। किस तरह से? ये जो बल है इन दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा होगा? प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो क्या हो रहा होगा? ये रिपल हो रहा होगा इससे। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हमने F से लिख लिया है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह हमने क्या लिया है? Q को, और Q2 की जगह हमने क्या लिया है? Q नॉट को। तो ये क्या है? कूलाम का नियम। अब हम एक चीज जानते हैं, हमें निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को हम किससे लिखते हैं? E से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से लिखा जाता है। और E का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर कितना लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या है? एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ अगर हमें रिलेशन निकालना है E में और R में, तो ये जो E है R स्क्वायर के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दूरी बढ़ेगी तो E घटेगा। किस तरह से? इसको हम एक ग्राफ में शो कर सकते हैं। यहां हमने लिया है आर स्क्वायर को, यहां हमने लिया है E को। अब अगर हम E को बढ़ाएंगे तो जो R है वो एकदम से घट जाएगा। तो यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज।